ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं इसलिए नहीं कि उनको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता है या प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता है, बट रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के पास एक ट्रेड रोड मैप नहीं होता है, एक प्रोसेस नहीं होता है कि कैसे वो एक रोबोट की तरह ट्रेड करेंगे। हाँ, थोड़ा काउंटर साउंड करेगा कि ह्यूमन कैसे रोबोट की तरह ट्रेड करेंगे, बट रियलिटी में आपको एक रोबोट की तरह ही ट्रेड करना पड़ता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतना ही मुश्किल होता है, और इसी प्रोसेस को पूरा स्मूथ बनाने के लिए मैं आपके लिए एक रोड मैप लेके आया हूँ जो है ट्रेड लाइक अ मशीन ट्रेडिंग गाइड्स फ्रेमवर्क। यहाँ पर आज हम ये नहीं बात करने वाले हैं बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है, स्ट्रेटजी की बात नहीं करने वाले हैं। स्ट्रेटजी आप खुद बना लोगे, बिलीव मी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सबसे सिंपल चीज़ है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझना, उसको फॉलो करना बहुत डिफरेंट पाथ है। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम आपकी ट्रेडिंग से इंट्यूशन को कैसे रिमूव करेंगे। जो भी आप एक्शन लेने वाले हो ट्रेड में एंटर और एग्जिट करने के बीच में, उस सब एक्शंस को हम एक लॉजिक वे में अप्रोच करेंगे, ना कि ऐसे कि मुझे लग रहा है। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है जब उसको लगता है मार्केट में मुझे लग रहा है, और इस थॉट प्रोसेस कि मुझे लग रहा है, इसको आज ये फ्रेमवर्क रिमूव करने वाला है। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेड लाइक अ मशीन ट्रेडिंग गाइड्स फ्रेमवर्क, यहाँ क्या लिखा है? मोस्ट ट्रेडर लूज मनी नॉट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड मार्केट बट बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोसेस खाली ये नहीं कि बाय कर लिया सेल कर लिया। प्रोसेस आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी थॉट प्रोसेस, जो आप मार्केट में चार्ट्स को देखते हो और उससे जो आपके मन में पैटर्न्स बनते हैं, आप डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं है आपके पास। ठीक है, सो टुडे आई विल शो यू अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग फ्रेमवर्क दैट रिमूव रैंडमनेस। अगर किसी बिजनेस को करना है तो आउटकम हमें चाहिए कि आउटकम में हमें प्रॉफिट आना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो एट द एंड पता होना चाहिए कि हाँ ये एक सिस्टम है, ये एक फ्रेमवर्क है, इससे रिजल्ट आते हैं। ना कि आज ये कर लिया, कल वो स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, या आज अपनी स्ट्रेटजी में ये ट्वीक कर दिया, वो ट्वीक कर दिया। रैंडमनेस जब तक रिमूव नहीं होगी आपकी ट्रेडिंग से, तब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। रैंडमनेस मतलब इक्वल्स टू माइनस कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो एक ऐसा सोचो, स्पोर्ट्स टीम क्या करती है, कोई क्रिकेट की टीम ले लो। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम में चलो बैटर्स को लेते हैं, क्या होता है? टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर एंड लो ऑर्डर टेल एंडर्स। ठीक है, तीन पार्टी होती है मेन। टॉप ऑर्डर का काम होता है कि फाउंडेशन स्टार्ट करना अच्छी, ठीक है, उनको अपना रोल पता है। मिडिल ऑर्डर का क्या काम होता है? मिडिल ऑर्डर के पास दो काम है। जैसा फर्स्ट ऑर्डर ने नैरेटिव सेट करा है टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन ने, सेकंड मिडिल ऑर्डर्स के बैट्समैन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर टॉप ऑर्डर्स ने अच्छी ओपनिंग करी है, बहुत अच्छे रन मारे हैं, तो मिडिल ऑर्डर उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया तो मिडिल ऑर्डर का काम क्या है? इनिंग्स को संभालना, स्लोली रन बनाना। ठीक है, और सेम टेल एंडर का भी। अगर टॉप और मिडिल दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर टॉप मिडिल फेल हुए हैं तो टेल एंडर्स और पारी को संभालने की कोशिश करेंगे और इनिंग्स को संभालने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ रहे हो, एक स्पोर्ट्स टीम को आप 3 एरिया में अगर डिवाइड करोगे तो हर पार्टी का रोल अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ऐसे ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर और डिफरेंट जो फ्रेमवर्क होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा फ्रेमवर्क है जहाँ पर हम डिफरेंट चैप्टर्स में बात करेंगे। सबसे पहले चैप्टर पे चलते हैं हमारे। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली दिक्कत, व्हाई मोस्ट ट्रेडर फेल। ठीक है, पहले हम थ्योरी, कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट्स पर देखते चलेंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिलती रहे। मोस्ट ट्रेडर्स डोंट फेल बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रेटजीज, दे फेल बिकॉज ऑफ बैड एग्जीक्यूशन, दे मिक्स सिग्नल्स, फोर्स ट्रेड एंड लैक स्ट्रक्चर। अब बैड एग्जीक्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि देखो, एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन, जंपिंग इनटू अ ट्रेड जस्ट बिकॉज प्राइस लुक्स गुड विदाउट अ क्लियर सिग्नल। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। मूविंग स्टॉप लॉस रैंडमली, फील के बेसिस पे कि प्राइस ने इंटरनल हायर हाई बना दिया, सो लेट्स ट्रेल द स्टॉप लॉस। एंड थर्ड, सबसे बड़ी गलती, होल्डिंग बेस्ड ऑन होप्स। और ये आता है मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट की होप से। जो लोग ट्रेड करते हो सच में वो मेरी बात समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है जस्ट अभी। जब लेट्स से 5 मिनट्स में मैं ट्रेड ले रहा हूँ और हायर टाइम फ्रेम मेरा 30 मिनट से 1 आवर है। 5 मिनट के स्ट्रक्चर ने अपना मूव दे दिया है, बट नाउ ग्रीड कम्स इन और हम सोचते हैं कि 30 मिनट से 1 आवर का प्राइस मूव करने वाला है, और इतने में 5 मिनट लिक्विडिटी बना देता है, रिवर्स कर जाता है, कुछ भी कर देता है अकॉर्डिंग टू जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, लोअर हायर। ठीक है, सो ये होप वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। जरा इसको देख लेते हैं चार्ट्स पे कैसे लगता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, जो प्राइस लाइव में चल रहा है
इसमें अगर हम सब चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर अपना बुलिश है, प्राइस ने हाई मारा, प्राइस पुल बैक में नीचे आया। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर डायरेक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय किया जाएगा तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। ओके, और टारगेट क्या होगा, ये पहला एग्जांपल एंट्री विदाउट कंफर्मेशन का। क्यों, क्योंकि यहां पर ये आपको लिक्विडिटी दिख रही है, ये सब लिक्विडिटी दिख रही है, इंटरनल हाई लो बन रहे हैं जो प्राइस में। तो अगर ये हमारी 5 मिनट पे इंटरनल लिक्विडिटी पूल बन चुका है तो प्राइस इसको लेने के बाद जब पिन बार बनाएगा, ये पिन बार लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनी है, तो ये आपका एंट्री कंफर्मेशन होगा और इससे जो टारगेट होगा वो ये वाले हाइज होंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये एंट्री कंफर्मेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ अगर आपको ट्रेंड देखना है, ठीक है, हम ट्रेंड ढूंढते हैं कोई भी। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आपको ट्रेंड दिख रहा है, इंटरनल हायर हाई बना रहा है प्राइस 1 आवर पे, ठीक है। ये हाई 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 मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमें बाय करना होगा। अगर मान लो इस रेंज को ले लेते हैं, यहाँ से लेके ये वाली, ठीक है, इसको रिट्रेस हुआ, प्राइस ने कंटिन्यू किया। अब इसके अंदर देखेंगे हम 1 आवर के अंदर 5 मिनट का कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है। तो इस लेग को जब आप जूम करोगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, कहाँ से डिमांड एरिया दिख रहा है। पहला तो लो से लेके अगर हम हाई लगाएंगे, ये वाला हाई देखो, ये वाला हाई हम देख रहे हैं, ये देखो, ये लो से लेके इस हाई को हमने मार्क कर लिया। तो एक तो हमारा ये डिमांड का एरिया आ गया। इस डिमांड से पहले कौन सी और डिमांड्स के एरिया में देखो, एक तो ये है आपका गैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका गैप बन रहा है। तो कौन कौन से एरिया हो गए, एक तो ये डिमांड का एरिया हो गया और एक नीचे का डिमांड का एरिया हो गया। अब जब 5 मिनट पे जाओगे, वहां पर इनके कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, खाली होप से ट्रेड करने के बजाय। तो देखो, अब ध्यान से कंफर्मेशन रीड करने का प्रोसेस देखो। ये अपना गैप हो गया 1 आवर पे, 5 मिनट प्राइस नीचे आया, यहाँ पर ये बाइंग की कैंडल्स बनी, इसका मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे लिक्विडिटी है, ना ही यहाँ पे मोमेंटम है। तो पहली बात, आप यहाँ से होप में बाय नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये, कैसे बाय करना है, कम से कम अपोजिट प्राइस एक्शन बिल्ड होने का वेट करना है कि अगर 5 मिनट ने यहाँ पे ये गैप बना दिया है तो वेट करना पड़ेगा कि 5 मिनट अगेन इस गैप को फेल करे। अगर इसको फेल कर देगा तो बाय करोगे आप यहाँ से। ये जो बाय करोगे ये होगी होप ट्रेडिंग। हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम पे जस्ट एग्जीक्यूट कर देना विदाउट कंफर्मेशन। फर्स्ट थिंग इज दिस। अब अगर आप बाय नहीं कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम आपका सेलिंग में है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, मान लो कि ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन गया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बन गया है ये वाला, तो इसमें आप अगर सेल करोगे स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड इसमें नहीं मिल रहा है, ये वाले देखो ये लोस तक के, तो वो ट्रेड लेना अलग बात है। बट लोअर टाइम फ्रेम जो बोल रहा है उसकी ज़्यादा सुनना है कंफर्मेशन पे। अब यहाँ कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, लो बना, इंटरनल हाई बना, अगेन लो बना, और ये क्या है कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, नीचे ब्रेक ऊपर ब्रेक, स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेना। दो चीज़ें देख ली हमने यहाँ पे। सो अब अपनी वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, 5 मेजर पॉइंट्स जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को एक रोबोटिक ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला पॉइंट, प्री ट्रेड। प्री ट्रेड में हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर्स एंड लिक्विडिटी, अभी बात करेंगे उसकी। सेकंड एंट्री, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन। मिड ट्रेड, ट्रेड मैनेजमेंट की बात करेंगे। एग्जिट आपको कैसे लेना है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सब ट्रेड एग्जिट का पार्ट में आएगा। और लास्ट में रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जब इनको आप मास्टर कर लोगे, आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली रोबोटिक में कन्वर्ट होने लगेगी। प्री ट्रेड एनालिसिस, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज करंट ट्रेंड, वेयर इज लिक्विडिटी रेस्टिंग, एंड हाउ वुड रिटेल ट्रेडर रिएक्ट, एंड हाउ वुड स्मार्ट मनी काउंटर दैम।
ट्रेंड क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पर है, और साथ में तीसरा बैक ऑफ द माइंडसेट ये भी सोचना है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ क्या करने वाले हैं और स्मार्ट मनी उनको कैसे काउंटर करने वाला है। ये 3 थॉट प्रोसेस में आप दिमाग में रखोगे, इससे आप अपना डायरेक्शन मॉडल बनाओगे कि प्राइस किधर जाने वाला है। ये आपका प्री ट्रेड एनालिसिस है किसी भी ट्रेड में। अब देखते हैं ये करना कैसे चार्ट पे। तो चार्ट पर आ चुके हैं हम, और अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है। पहला ट्रेंड, सेकंड वेयर इज लिक्विडिटी, एंड थर्ड हाउ रिटेलर विल एक्ट हेयर, एंड हाउ स्मार्ट मनी विल काउंटर देम। ओके, सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। एक्सटर्नल ट्रेंड से स्टार्ट करना है, फिर इंटरनल ट्रेंड पे शिफ्ट हो जाना है। एक्सटर्नल ट्रेंड क्या है, जो बड़ा आपको स्विंग दिख रहे हो प्राइस में, जैसे कि ये हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो फेल। ओके, इतना हाई टाइम फ्रेम के मतलब मेजर स्ट्रक्चर में मुझे दिख गया कि यहाँ पर गेम हुआ है मार्केट में तगड़ा। कहाँ पे, इस जगह पे। ये आपका हाई, इस हाई का काम क्या था, इस लो को ब्रेक करना। ये इसको ब्रेक करने में फेल हो गया। ये इसको ब्रेक करने में फेल हुआ मतलब क्या है, लिक्विडिटी कहाँ होगी, अगर ये फेल नहीं हुआ है तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस वाले हाई पे। ठीक है, और प्राइस ने क्या किया, इंटरनल हाइज बना के ये लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, समझ रहे हो। अगर प्राइस लिक्विडिटी से लिक्विडिटी में भागता है, स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी में, मतलब या तो स्ट्रक्चर का टारगेट लेगा या फिर लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब और इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर में ही हैं। ठीक है, अब जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो अगली लिक्विडिटी कहाँ होगी, ध्यान से समझना। प्राइस को देखो, ये आपका लिक्विडिटी हो गई, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे हम। लो हाई, लो हाई, लो। जिस लो ने इस लिक्विडिटी को लिया है, अगली लिक्विडिटी कहाँ होगी, उस लो के नीचे। मतलब क्या है कहने का, ध्यान से समझो। इसको जूम करेंगे, आराम से पढ़ने का कोशिश करना है इसको। ये आपका हाई, ओके। इस हाई की लिक्विडिटी किस लो ने ली है, इस हाई की लिक्विडिटी ली है इस लो ने। क्यों, यहीं से जो मूव आया है, इसी शार्प मूव ने देखो डायरेक्टली जाते जाते इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई और प्राइस ने ऊपर क्लोज नहीं किया, क्लोज कर देता तो ये ट्रेंड बन जाता, क्लोज कर देता तो ये ट्रेंड बन जाता और प्राइस नीचे आके डिमांड आके कंटिन्यू करता। बट क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी इसकी ले ली, अंदर क्लोज हो गया। तो अपोजिट लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पे इस लो के नीचे। ठीक है, और इस लो के नीचे प्राइस ने क्या किया, बाद में आने के बाद नीचे आके देखो ये फेक डिमांड बनाई और इस लिक्विडिटी को ले लिया। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ले लिया। अब इसको लेके अंदर क्लोज हो गया, समझ रहे हो। फिर से देखो ध्यान से, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद, ये वाले लो को लेने के बाद प्राइस अंदर क्लोज हो गया। अब इस लो को किस हाई ने लिया है, किसी भी लो को कोई हाई लेता है या किसी भी हाई को कोई लो लेता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान से समझो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। जैसे ये लो है तो इस लो की लिक्विडिटी कौन लेगा, कोई भी हाई लेगा। कौन सा हाई, जो भी रिसेंट हाई होगा। कहाँ है, ये वाला। ये क्या है, इस हाई ने इस लो की लिक्विडिटी ली, और यहां पे क्या हुआ था, इस लो ने इस हाई की लिक्विडिटी ली थी। तो कोई भी लो हाई की लिक्विडिटी लेता है और हाई लो की लिक्विडिटी लेता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ध्यान रखना लिक्विडिटी कैसे ली जाती है मार्केट में। साथ में अब जब ये लिक्विडिटी आ चुकी है, देखो ये वाली, ये लिक्विडिटी आ गई है मार्केट में। इसके बाद क्या है, अब अगर प्राइस के ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब ट्रेंड बना है। क्लोजिंग का मतलब ट्रेंड बनना, स्वीप का मतलब लिक्विडिटी लेना। ये दो चीज़ें अपने दिमाग में ध्यान रखो। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करता है, रिजेक्ट नहीं करता है यहाँ से, तो ये ट्रेंड बनेगा, और फिर अगली लिक्विडिटी कहाँ होगी इस ट्रेंड के बाद, ये वाले हाई पे। ठीक है, तो अगर ये क्लोज करता है ऊपर जाके, तो नीचे रिट्रेस करके या फिर यहीं से कंटिन्यू ये वाली लिक्विडिटी लेगा। समझ रहे हो। तो ये हमें एक टारगेट मिल जाएगा। अभी प्राइस ने क्लोज नहीं किया है, और अगर इसको क्लोज नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया शार्पली, यहाँ से नीचे स्वीप बना के कैंडल क्लोज कर दी, तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस हाई को किस लो ने लिया है, इस हाई को लिया है इस लो ने, ये वाला लो। अब इस लो को भूल जाएंगे। अब जो लो है हमारे पास कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये लो है। तो इस लो ने इस हाई को लिया है, और ये स्वीप होने के बाद अगर रिजेक्ट कर गया, क्लोज नहीं हुआ, तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस जगह पे। मतलब ट्रेंड और लिक्विडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड, उसके बाद लिक्विडिटी। अगर या तो प्राइस ट्रेंड में रहेगा, ट्रेंड में क्या करेगा, हायर हाई लोअर लो, ये बनाएगा। और ट्रेंड अगर नहीं है
तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी लिक्विडिटी ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ नेचर समझो मार्केट का। अब इसी के बीच में तीसरा कॉन्सेप्ट आता है, हाउ डम पीपल एक्ट। जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हाउ वो यहाँ पे कैसे एक्ट करेंगे और स्मार्ट मनी कैसे लिक्विडिटी लेगा उनकी। अब ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे। मान लो प्राइस यहाँ स्वीप करके अंदर क्लोज हो गया, बात खत्म। अब लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी है आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे। अब प्राइस को ये लिक्विडिटी लेनी है। जब नीचे लिक्विडिटी ये वाली लेनी है प्राइस को, तो प्राइस क्या करेगा? यहाँ पे फेक डिमांड्स बना सकता है वापस से आके, और यहाँ से मान लो अब तुम देख रहे हो यहाँ पे आके कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट जा नहीं रहा है, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये दिमाग में अपने रखो कि रिटेलर्स को यहाँ ट्रैप किया जा रहा है ट्रेंड और लिक्विडिटी के बेसिस पे, और टारगेट अपना ये वाला है। तो जब प्राइस गिरेगा वो शार्पली ऐसे गिरेगा। ये तीन चीज़ें, ट्रेंड, लिक्विडिटी और डम पीपल कैसे एक्ट करेंगे और स्मार्ट मनी को कैसे काउंटर करेगा, इन तीन चीज़ों के बेसिस पे मार्केट्स में अपने डायरेक्शन बनाने स्टार्ट करो। जब डायरेक्शन मिले फिर उनको ट्रेड करो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इसको चार्ट पे देखो, इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट करो और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी प्राइस को रीड करने में। अब देखो, इफ़ यू कांट आंसर दीज डोंट एंटर सिंपल। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या तो ट्रेंड समझ में आ जाए तो ट्रेंड में डिमांड पे बाय करो, सप्लाई पे सेल करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है तो लिक्विडिटी समझ में आ जाए, उसके हिसाब से ट्रेड करो। और लिक्विडिटी के बाद साथ में कि स्मार्ट मनी कैसे डम मनी को ट्रैप कर रही है, वो अपने आप समझ जाओगे। जब लिक्विडिटी समझ जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। अगर ये दो आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम कोई भी कर सकते हो आप, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये दो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो तो उस टाइम ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। उस टाइम प्राइस ऐसा बिहेवियर बनाएगा डबल साइड स्वीप का, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, तो चॉपी प्रेडिक्शन हो जाता है कभी कभी। जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं होता किधर जाने वाला है, तो उस टाइम एंटर मत करो, सिंपल सा। ये हमारा प्री ट्रेड एनालिसिस हो गया कि हमें मार्केट को देखना कैसे है एंट्री लेने से पहले। अब बात करेंगे एंट्री एंड एग्जीक्यूशन की, ठीक है। सो यहाँ पे दो हमारे मेन पॉइंट है। आर यू एंटरिंग आफ्टर अ लिक्विडिटी ग्रैब विद अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? आर यू एंटरिंग ऑन अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन विद अ क्लियर इम्बैलेंस एंड मोमेंटम? दो तरीके हैं। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद, जैसे कि अभी मैंने बात की थी 5 मिनट्स पे, अभी दिखाता हूँ आपको। अब इस करंट प्राइस एक्शन को देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है। अभी मैं इस ट्रेड में था, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड से मैं निकला हूँ एंट्री के पास से। कैसे आपको समझाते हैं। यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा था, ये लिक्विडिटी थी, प्राइस डिमांड पे आया, लिक्विडिटी स्वीप की, इस पिन बार के बाद मेरी बाइंग की पोजीशन बनी, ठीक है। इसके बाद एसएल यहाँ पर और टारगेट अपना जो भी रिसेंट हाई था। प्राइस ने क्या किया? टारगेट नहीं लिया। जब प्राइस मूव कर गया, मूव करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे गैप बनाया बहुत बड़ा सा। ये गैप की कैंडल आप देख रहे होगे, ये 1 और 2 इन दोनों के बीच में गैप है, ठीक है। तो गैप के नीचे ही आपका ट्रेलिंग का एरिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ से मोमेंटम आ चुका है, अब प्राइस को यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं कर रहा है, इसका मतलब फेल हो रहा है। लिक्विडिटी कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रेड में हम थे, हम इस जगह पर निकल गए ट्रेलिंग के आसपास, ठीक है, लिटिल बिट प्रॉफिट में। तो उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ओवरऑल मेरा डायरेक्शन बाय का है, मुझे बाय करना है, ठीक है। अगर इसको देखोगे आप स्ट्रक्चर को ध्यान से, लो इतना बड़ा हाई मारा, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हुई, प्राइस ने रिट्रेस कर लिया नीचे, सेशन ओपन हो चुका है। अगर हम 5th लेवल को भी लगाएंगे लो से, तो ये लो से हाई देखो, प्राइस अपने डिमांड के एरिया पे है। अब दो तरीके हैं एंट्री करने के, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ एंट्री करो, या लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। लिक्विडिटी कैसे बनेगी? प्राइस शार्पली नीचे आया, रिजेक्ट किया, लोग बाइंग में घुस रहे होंगे, यहाँ पे बाइंग में घुस रहे होंगे, तो क्या करेगा प्राइस? लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी है अभी यहाँ पे। या तो प्राइस इसको लो को लेने के बाद इस हाई को शिफ्ट करे, तो ये आपका कंफर्मेशन है लिक्विडिटी ग्रैब एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इंटरनल, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? क्लियर मोमेंटम। मोमेंटम कैसे आएगा? मोमेंटम आता है आपका इम्बैलेंस फेलियर और स्ट्रक्चर शिफ्ट से। अब यहाँ पे क्या है? इतनी बड़ी इम्बैलेंस गैप की कैंडल बनी है ये वाली, कि आपका इसको देखोगे, ये इन दोनों कैंडल्स के बीच में इतना बड़ा गैप है। तो अगर इसके बाद प्राइस आके यहाँ से आके इसके ऊपर क्लोज कर देता है, इसका मतलब क्या है? मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, विदाउट लिक्विडिटी लिए। लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट ने, उसके बाद भी वैसे ही आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। और लिक्विडिटी आपको देखना है तो इसको आप लिक्विडिटी ले सकते हो। मतलब दो तरह की लिक्विडिटी होती है, एक तो पुरानी बिल्डअप हो चुकी होती है और एक रीसेंट बिल्ड करता है प्राइस। तो प्राइस को ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे ही मूव कर जाए या ऐसे करके करे, दोनों तरीके से कर सकता है। हमें रेडी रहना दोनों कंडीशन के लिए।
क्या प्राइस प्रीवियस वाली लिक्विडिटी को मेजर कर रहा है यहाँ पर, या यहाँ पर नई बिल्ड कर रहा है? देखो ये क्या हो रहा है, नई बिल्ड हो रही है यहाँ पे, वापस से सेलिंग में जा रहा है प्राइस, और अगर इसको जाने के बाद शिफ्ट कर दिया देन, तो ये दो चीज़ें हो गई। या तो आप लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एंट्री लो, या स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे? या तो हाइस के ऊपर जाए प्राइस, या अच्छे खासे अगर गैप बने हुए हैं प्राइस में और उन गैप्स को फेल करके क्लोज कर देता है ऊपर, तो भी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट माना जाता है एक तरीके से, कि मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखो अपने एंट्री लेने से पहले। एक बात अपने आप से हमेशा पूछो बिफोर एंटरिंग, एम आई एंटरिंग फ्रॉम अ लिक्विडिटी जोन और एम आई द लिक्विडिटी? या तो आप स्वीप होने के बाद, ये स्ट्रक्चर स्वीप होने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद आप एंट्री करोगे, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लिक्विडिटी के नीचे रहेगा, आप सेफ हो। या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली, इस जगह से इस लिक्विडिटी को मान के मैंने यहाँ से एंट्री ली और प्राइस ऊपर शिफ्ट हो गया, गैप बन गया, गैप होने के बाद भी अगर प्राइस कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, अब मैं लिक्विडिटी बन चुका हूँ। अब जब प्राइस नीचे आएगा तो शार्पली इस लिक्विडिटी को लेगा, तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे, हम क्यों लॉस लेंगे, हम एंट्री के ऊपर ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी कि इस गैप को फेल करने के बाद लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर। तो या तो आप लिक्विडिटी के जोन से एंट्री लोगे या आप खुद लिक्विडिटी होगे। इन दो चीज़ों को जब याद रखोगे तो आपको प्राइस को रीड करने में आसानी होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। मिड ट्रेड मैनेजमेंट। इफ प्राइस मूव्स इम्पल्सिवली इन योर फेवर, लेट इट रन। इफ प्राइस स्लो डाउन और कंसोलिडेट, चेक फॉर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इसका मतलब? दो चीज़ें। अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में, अब जो अभी हमने अपनी ट्रेड को मैनेज किया है वो सेकंड तरीके से किया है। इफ प्राइस स्लोज डाउन, इफ प्राइस स्लोज और कंसोलिडेट, चेक फॉर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन ऑल्सो। मतलब जब यहाँ पे प्राइस स्लो डाउन हुआ, इस जगह प्राइस जब स्लो डाउन हुआ, तो या तो वो एक्यूमुलेट कर रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। एक्यूमुलेट करने के बाद क्या करता है, एएमडी मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्राइस एक्यूमुलेट करता है उसके बाद मैनिपुलेशन आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो हमने हमारे ट्रेल करने का लॉजिक क्या है? ट्रेल करने की वजह ये है कि जब, एक मिनट सब रिमूव कर देता हूँ मैं, थोड़ा क्लस्टर्ड हो गया है, देखो ध्यान से। यहाँ पर ट्रेल करने का रीज़न ये है, अगर प्राइस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है मूव आने वाला है, जो भी हमारा मेजर मूव होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्राइस किसी भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो अगर प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो वो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा भी, चाहे करने के बाद भी ऐसे जा सकता है, मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, तो हमने ट्रेल इसलिए किया कि या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या मैनिपुलेट होगा, ये पीछे का लॉजिक है इसका। और अगर प्राइस इम्पल्सिवली रन कर रहा है तो उसको होने दो, छुआछेड़ी मत करो उसमें। मतलब ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपको ट्रेड से निकलना कैसे है, और ये मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है जो अभी हमने किया था, ठीक है। इन दो चीज़ों को ध्यान रखो। अगर इम्पल्सिवली मूव कर रहा है तो जाने दो अपने डायरेक्शन में, अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो अच्छे लेवल्स ढूंढो, कोई गैप के एरिया हो गए या इंटरनल लिक्विडिटी के एरिया हो गए, इंटरनल स्विंग लो हो गए, उन पर ट्रेल करो। इसका मतलब अगर ऊपर एक्यूमुलेट, अगर प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है ऊपर, तो एक्यूमुलेशन होने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लाइक अपने डायरेक्शन में चला जाएगा, स्लो ट्रेंड भी हो सकता है, बट अपने प्रॉफिट्स को बचाओ। पूरा ट्रेड को प्रॉफिट में जाने के बाद सारा लॉस मत करो। एग्जिटिंग द ट्रेड कैसे कैसे? पहला, की स्ट्रक्चर हाई लो, जैसे कि ये जो हाई है इस डिमांड से आने के बाद, इस डिमांड से आने के बाद हाई कौन सा है? ये वाला, ये जो हाई जिसको प्राइस ने नहीं लिया, समटाइम्स नहीं लेता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर यहाँ से आप बाय करोगे तो स्ट्रक्चर्स के हाईस का टारगेट लो। पहला टारगेट आपको स्ट्रक्चर्स का हाई लो मिल जाएगा। दूसरा, लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन जैसा आपको पता होगा कि अगर आप मैनिपुलेशन ट्रेड कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है अपने डायरेक्शन में और नीचे जा रहा है, तो लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ से जब सेल करोगे तो टारगेट आपका लिक्विडिटी होगा। दो चीज़ें, स्ट्रक्चर्स के हाई लो, लिक्विडिटी एरिया, और तीसरा डिमांड सप्लाई एरिया, कि आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गई हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे अपने टारगेट्स ले सकते हो, जो प्राइस में ऑर्डर ब्लॉक्स होती हैं, ठीक है। तो इन तीन एरिया को अपना टारगेट बना के चलो। स्ट्रक्चर्स के हाई लो,
लिक्विडिटी जोन्स और आपका डिमांड सप्लाई एरिया। दूसरा, अगर किसी लेवल से प्राइस बहुत अग्रेसिवली रिजेक्ट कर रहा है, पिन बार कैंडल बन रही है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, और आप ट्रेड में पहले से बैठे हो, आपको पता है कि आप अच्छे प्रॉफिट में हो, ट्रेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोन मिल चुका है कि आपको ट्रेल करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, और शार्पली अगर आपको पिन बार कैंडल मिल गई तो आप एग्जिट कर सकते हो। वो मोमेंटम फेलियर का पार्ट होता है। तीसरा मोमेंटम फेलियर का पार्ट होता है प्राइस फेल्स टू कंटिन्यू आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। बार बार कोशिश हो रही है कि ऊपर जाए बट जा नहीं पा रहा है। तो रादर देन ट्रेल करने से अच्छा है उसी टाइम ट्रेड को कट कर दो। कि इसका एग्जांपल जैसे देखोगे, तो मेरा यहाँ पे रूल है 2 अटेम्प्ट फेलियर। मैं 2 अटेम्प्ट्स फेलियर देखता हूँ। मतलब कोई भी अगर मेरा टारगेट है, जैसे कि स्ट्रक्चर देखते हैं कहीं भी 5 मिनट्स पे प्राइस है यहाँ पे, इसको देख लो। जैसा यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एरिया है आपका, फिबोनाची लगा लेते हैं, ये लो से लेके आपका हाई, ठीक है। ये आपका हाई हो गया, डिमांड पे प्राइस आया, आपने यहाँ से बाय करा, ठीक है। बाय कैसे करा? बाय के लिए कंफर्मेशन क्या है कि प्राइस डिमांड पे आया, रीसेंट जो हाई है उसको शिफ्ट करा, यहाँ गैप बना, गैप से आपने एंट्री ले ली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि हाई टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है बहुत ऊपर जाने वाला है प्राइस, ठीक है, और ये आपका करंट स्ट्रक्चर का टारगेट है ये वाला, तो प्राइस ने क्या किया, एक बार जाने के बाद क्लोज करके रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आप स्टे कर सकते हो ट्रेड में। अगेन अगर दूसरी बार भी सेम चीज़ होती है, एक बार इस हाई के ऊपर जाके अंदर आ गया, दूसरी बार हाई के ऊपर जाके अंदर आ गया, ठीक है। अगर 2 बार आपको कहीं भी मिलता है ऐसा कंडीशन कि 2 बार प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करने में फेल हो रहा है या कंटिन्यू करने में फेल हो रहा है, तो आप इमीडिएटली वहीं से निकल जाओ, रादर देन कि उसके बाद अपना पूरा स्टॉप लॉस दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो अगली लिक्विडिटी कहाँ है? ये लिक्विडिटी है और ये है, और प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ले लिया। अगर दो हाई या लो कोई भी ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर प्राइस फेल हो रहा है कंटिन्यू करने में, तो रादर देन वेट करना, तुरंत निकल जाओ। ये आपका ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है कि अगर आपको मोमेंटम, इसको बोलते हैं मोमेंटम फेलियर, कि मोमेंटम नहीं हो रहा है प्राइस में, प्राइस फेल कर रहा है, तो इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। कोई और एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब इसी चीज़ को आप स्ट्रक्चर के साथ साथ कैंडल्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो प्राइस क्या कर रहा है, ये आपका हाई बना, हाई के बाद 3 कैंडल देखनी है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, सॉरी दो कैंडल देख सकते हो। अगर 2 कैंडल भी उस हाई के ऊपर क्लोज करने से फेल कर रही हैं तो प्रॉब्ली प्राइस नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे देखोगे, अगर ये आपका क्या है, ये कैंडल है पहली, 1 2 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज करने से फेल हो रही हैं कि प्राइस क्या किया, लो, ध्यान से देखो, ये आपका हाई लो हाई, प्राइस डिमांड एरिया पे आया, डिमांड पे आने के बाद कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या फंस चुका है प्राइस। आपने मान लो यहाँ से बाई कर लिया, आपको दिख रहा है 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल क्लोज ही नहीं कर रही है ऊपर, तो लिक्विडिटी कहाँ है, नीचे इस साइड में, और प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे लिक्विडिटी लेने, ठीक है। तो ऐसे आप कैंडल्स को रीड कर सकते हो, मोमेंटम फेलियर को। हमेशा कोशिश करो प्रॉफिटेबिलिटी पे, आरआर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मतलब आपने देखा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का टारगेट कुछ आने वाला है, या 1:3 की ट्रेड लेनी है मुझे, 5 की लेनी है, हाई आरआर वाली ट्रेड्स लेनी है, उसके चक्कर में ऐसा मत करो कि मैं उस टारगेट पे ही निकलूंगा अगर कंडीशंस अपोजिट हैं। कोशिश करो कि जल्दी निकलने का। थोड़ा अजीब साउंड करेगा, सब लोग बोलते हैं सिस्टम पे लगाओ स्टॉप लॉस, सिस्टम पे टारगेट लगाओ, सिस्टम का स्टॉप लॉस लो, बट एक्चुअलिटी में ट्रेडिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग करते नहीं हैं वो ये बोलते रहते हैं सिस्टम पे लगाओ, बट ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ट्रेड रिव्यू, यहाँ पे आपको अपने आप से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं। वॉज माई एंट्री बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन और इमोशन? सिंपल सा समझ गए होगे, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, गैप फिल हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इसका मतलब प्राइस कन्फर्मेशन दे रहा है, उसके बाद मैंने एंट्री ली। प्राइस शार्पली डाउन हुआ नीचे डिमांड पे, बिना कुछ लिक्विडिटी देखे, बस स्ट्रक्चर देख के और सोचा यहाँ से तो कंटिन्यू होना चाहिए, सीधे बाय कर लिया, मतलब इमोशनल ट्रेड ली मैंने। तो इस चीज़ को समझो कि आप कब कन्फर्मेशन से ट्रेड ले रहे हो, कब इमोशन से ले रहे हो। जितनी बार इमोशन से ट्रेड ले रहे हो, नो डाउट इमोशन वाली ट्रेड चल जाएंगी। यहाँ कन्फर्मेशन वाली ट्रेड आपसे पेशेंस मांगेंगी, यहाँ पे ट्रेड मिस होंगी, बट हमें क्या करना है, हमें कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, हमें एक सिस्टम बिल्ड करना है, हमें रैंडमनेस निकालनी है। तो रैंडमनेस ये कन्फर्मेशन ही निकालेगा। इसके डाउन साइड क्या है, पेशेंस चाहिए, ट्रेड मिस होंगी, ठीक है। समटाइम्स आपको लगेगा कुछ ट्रेड चलने वाली और वो चल जाएगी, इमोशनल ट्रेड, बट यही तो बात है ना, जब तक कंट्रोल नहीं करोगे सिस्टम बनेगा कैसे। यहीं पे ये साइकोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करके रखना है,
साथ में अपने आप को हमेशा पूछना है क्या मेरा स्टॉप लॉस हमेशा एक सेफ लिक्विडिटी जोन में था और लिक्विडिटी के अंदर था। ठीक है, भले ही कम रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड लो बट कोशिश करो हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो है लिक्विडिटी के बाहर हो। साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा मार्केट मैनिपुलेशन हुआ जो मैंने मिस कर दिया? व्हाट मार्केट मैनिपुलेशन डिड आई मिस? ट्रेड कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब इसको रेगुलर देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा मार्केट मैनिपुलेट करती कैसे। हर ट्रेड के बाद पूछो अपने आप से ऐसा क्या हुआ था मार्केट में इस ट्रेड में जो मैंने मिस कर दिया। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए तब भी कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेशन मिल जाएगा, और प्रॉफिट नहीं होता तब भी मिल सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, नो रिव्यू नो इम्प्रूवमेंट। ट्रेडिंग इज डाटा प्लस डिसिप्लिन। जितना डाटा बिल्ड करते जाओगे, और डाटा से ही डिसिप्लिन आएगा। बोलने को मैं 50 बातें बोल दूंगा, ट्रेडिंग डिसिप्लिन फलाना फलाना, बट डिसिप्लिन सच बताऊँ आपके अंदर तब आएगा जब आपके पास डाटा होगा, जब आपको पता होगा मेरा ट्रेड सेटअप ये है, मेरा सबसे अच्छा सेटअप है स्वीप एंड कंटिन्यूएशन। मतलब प्राइस देखा, स्ट्रक्चर देखा, लिक्विडिटी देखी, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, कंटिन्यूएशन ट्रेंड को। सबसे सिंपल सेटअप है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेटअप है, सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, सबसे ज़्यादा विन रेट मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज़्यादा पेशेंस मांगता है, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है। कई सारी ट्रेड मिस भी होती हैं, तो उसके रिजल्ट में आपको हाई विन रेट हाई रिस्क रिवॉर्ड मिलता है अगर आप पेशेंस के साथ ट्रेड करते हो। इन 5 पॉइंट को जब आप मास्टर कर लोगे, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट्स आपके ग्रीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रॉप फर्म पास होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रोकर में अकाउंट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इन 5 चीज़ों पे ध्यान दो। और इसके साथ अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए, जो ये सारा डाटा वाली PDF है, अगर ये चाहिए तो अगर आपने XNS या XM किसी भी ब्रोकर में अकाउंट खोल रखा है नीचे लिंक से, तो मुझे टेलीग्राम पे DM कर देना बस कि मुझे PDF चाहिए, और आपको मैं PDF का लिंक भेज दूंगा वहीं टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, इन दोनों में से किसी में भी लिंक होगा, वहाँ पे जाके ओपन कर लेना। सिंपल सा प्रोसेस है, और आपको मैं पूरी PDF दे दूंगा यही वाली। ठीक है, साथ में इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो, प्री ट्रेड एनालिसिस, एंट्री एग्जिट, ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस एग्जिट, और आपका ये पोस्ट ट्रेड। इन 5 चीज़ों को अपने दिमाग में रखो। इनको जब प्रैक्टिस करोगे, साथ में देखो फोकस इस चीज़ पे करना है कि अपनी ट्रेडिंग को कैसे रोबोटिक बना दूँ। हर जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूँ उसके पीछे मेरे इमोशंस ना हो के पीछे का डाटा होना चाहिए जो मैंने प्राइस में देख रखा है। जितना इस चीज़ पे फोकस करोगे उतना आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड होने लगेगी, और एट दी एंड गोल कंसिस्टेंसी का ही है। गोल यही है कि आप अपनी ट्रेडिंग से होप को, रैंडमनेस को रिमूव करो कि मुझे लग रहा है, मुझे होप है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, सिस्टम जितना बताता जाए, सिस्टम को जितना रिफाइन कर सकते हो उस चीज़ पे फोकस करो। अगर सच में ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, अगर टाइम पास करना है तो 50 चीज़ें टाइम पास करने को। और अभी बताना मुझे डिस्क्रिप्शन में और कौन सी नीचे मुझे कमेंट में बताना और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको ऐसी डिटेल एनालिसिस की वीडियोस समरी और मिलेंगी तो कमेंट कर देना, और भी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है सौम्य वर्मा। वेलकम तो हो चुका है। बाय बाय फ्रॉम ट्रेडिंग गाइड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।